तो बच्चों, विजन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 के बेसिक्स किए थे। यहाँ पे हम अपना प्रश्न संग्रह 1.2 को हल करने वाले हैं। आपके प्रश्न संग्रह 1.2 के पहले का पहला सवाल, जो इसका आकृति आपको बोर्ड पे दिया गया है और सवाल आपको ऊपर लिखा गया है। देखिए सवाल में आपसे क्या पूछा है कि हमें ये बताना है कि मेरा PM जो किरण है QPR का समद्विभाजक है या नहीं है। यहाँ पे मुझे कोण समद्विभाजक दिया नहीं किया है, मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है कि ये मेरा कोण समद्विभाजक है या नहीं है। तो याद होगा हमने 1.2 के बेसिक्स में कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम किया था, तो यहाँ पे भी हम अपने कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम करेंगे। तो देखो बच्चों, कोण समद्विभाजक के विलोम में हमने क्या सीखा था उसको हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। जैसे कि अब मुझे ये बताना है कि मेरा PM समद्विभाजक है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका ये समद्विभाजक अगर होता तो आपके कौन से दो अनुपात आते हैं। देखो आपका कोण को दो समान भागों में बांटने के बाद ये कहां पे कट कर रहा था, M पे। तो हमारा क्या आता, MQ बटे MR। MQ बटे MR किसके बराबर आता था, QP बटे RP। जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर आप ये दोनों अनुपात को निकालो, अगर ये दोनों अनुपात अगर आपके बराबर हैं तो कोण समद्विभाजक है, अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो कोण समद्विभाजक नहीं है। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा MQ बटे MR इसका मान निकालेंगे और फिर दूसरा किसका मान निकालेंगे। देखो हमने बताया था ये Q पे खत्म हुआ तो दूसरा वाला कहां पे चालू होगा, Q से। ये R पे खत्म हुआ तो दूसरा वाला कहां से चालू होगा, R से। अब मुझे बताओ Q से कोई लाइन जिसका यूज हमने नहीं किया बाकी है क्या, QP। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, QP। R से कोई रेखा जिसका यूज नहीं किया है, यहाँ पे देखो आपका क्या है, RP। अब ये दोनों अनुपात निकालो, अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो ये कोण समद्विभाजक है, अनुपात बराबर नहीं है तो कोण समद्विभाजक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, MQ का मान हमको कितना दिया गया है, M से Q का मान हमको दिया गया है 3.5, M से R का मान कितना दिया गया है 1.5। देखो ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो मैं डायरेक्टली दशमलव को हटा सकता हूं क्योंकि ऊपर भी एक अंक के बाद था, नीचे भी एक अंक के बाद था। अब ये किसी से कटेगा, 5 के 5 तिहाई 15, 5 सते 35, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 7/3। अब बताओ आपका QP का मान कितना दिया गया है आपको, 7, और RP का मान आपको कितना दिया गया है, 3। अब मेरा यही, इसको ज्यादा कटेगा नहीं। अब देखो ये दोनों का मान बराबर है क्या आपका, ये भी 7/3 है, ये भी 7/3 है, तो दोनों मान बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, MQ बटे MR का मान बराबर आ गया है QP बटे RP के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान आपका कितना आ गया है, 7/3। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर दोनों का मान बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से आपका जो किरण PM है, किरण PM, यह कोण QPR का समद्विभाजक होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट लगता है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं। यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है कि या मेरा कोण समद्विभाजक है या नहीं। तो तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये अनुपात निकालो, ये अनुपात निकालो। अगर दोनों अनुपात बराबर है तो कोण समद्विभाजक है, बराबर नहीं है तो कोण समद्विभाजक नहीं है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। दूसरे क्वेश्चन में भी हमारा सेम सवाल जो पूछा था वही यहाँ पे भी पूछा है। यहाँ पे भी आपको यही सिद्ध करना है कि आपकी जो किरण PM है कोण QPR का समद्विभाजक है या नहीं। तो हमारा सेम अप्रोच वही रहेगा जिसके पहले वाले सवाल में हमने हल किया था। हम क्या करेंगे, देखो अगर कोण समद्विभाजक होता तो P को दो समान भागों में बांटने के बाद कहां पे कट रहा था, M पे काटने के बाद आप चाहे तो इस डायरेक्शन में बढ़ो या तो चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ो, आप किसी भी दिशा में पहले जा सकते हो। तो मैं मान लो M से लेके R पे गया तो मेरा क्या आएगा, MR। फिर दूसरा आपका M से क्या हो जाएगा, MQ।
अब एक अनुपात ये हो जाएगा। अब दूसरा अनुपात आपको पता चल गया आसानी से कैसे मिलेगा। अगर R पे खत्म किए हो तो कहां से स्टार्ट करोगे? R से। Q पे खत्म किए हो तो कहां से स्टार्ट करोगे? Q से। अब देखो R से कोई लाइन है जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया है। अब देखो डायग्राम में ये वाली लाइन तो R से यूज हो गई है, लेकिन ये वाली लाइन यूज हुई थी कि हमारी नहीं, तो हमारी R से क्या आएगी यहाँ पे? RP। उसी तरीके से Q से आपके पास कोई लाइन आकृति में दिख रही है तो आपके पास क्या है? QP। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? QP। अब ये दोनों अनुपात बराबर है तो कोण समद्विभाजक है, अनुपात बराबर नहीं है तो कोण समद्विभाजक नहीं है। तो अब मुझे देखो MR का मान हमें कितना दिया गया है? MR का मान 6 दिया गया है, MQ का मान 8 दिया गया है। ये कटेगा, 2 से कटेगा। देखो ऊपर आएगा 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 3/4। उसी तरीके से आप बताइए RP का मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। और आपका QP का मान कितना दिया गया है? 10। ये किसी से नहीं कट रहा है। तो क्या देखिए दोनों अनुपात आपका बराबर है, एक है 3/4 और एक है 7/10। ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि MR/MQ इसका मान बराबर नहीं है। बराबर लिख के काट दीजिए किसके? RP/QP के। जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो आपका कोण समद्विभाजक भी नहीं होगा। तो इसे हमके कोण समद्विभाजक है या नहीं है ये बताता कौन है? कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। तो आपको कारण देना बहुत जरूरी है कि कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से हमको पता चलेगा कि जब ये दोनों रेखाएं बराबर, दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो इसलिए आपकी जो किरण PM होगी, किरण PM यह कोण QPR का समद्विभाजक नहीं होगा, समद्विभाजक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास बचा है लास्ट वाला सवाल इसमें का, सेम उसी तरीके से उसको भी हम हल करेंगे। बच्चों ये हमारा तीसरा सवाल, पहले में 3 सवाल थे उसमें का ये तीसरा सवाल। सेम आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि आपकी किरण PM कोण QPR का समद्विभाजक है या नहीं। तो आपका सेम अप्रोच, हम अपने अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे। अगर अब जैसे हमने क्या बोला था, अगर समद्विभाजक होता तो P को 2 समान भागों में बांटने के बाद कहां पे कटता? ये M पे। तो M पे काटने के बाद आप 2 दिशा में जा सकते थे। आप चाहे तो पहले इस दिशा में जाएं, उसके बाद इस दिशा में जाएं। आप पहले किसी को भी लेंगे चलेगा, जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो मान लीजिए पहले मैं ऊपर वाला लेता हूं तो हमको क्या मिलेगा? MQ। उसके बाद अगर नीचे लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? MR। जब एक आपका अनुपात मिल गया MQ/MR तो दूसरा अनुपात तो आपको बहुत आसान है। अगर Q पे खत्म हुआ है तो हम Q से चालू करते हैं और नीचे R पे खत्म है तो R से चालू करते हैं। अब बताइए कौन सी लाइन है जो Q से आपकी स्टार्ट होती है? वो है आपकी QP। दूसरी लाइन R से स्टार्ट होने वाली है आपकी RP। अब ये दोनों अनुपात का मान अगर बराबर है तो हमारा कोण समद्विभाजक है। तो हमारा MQ का मान कितना दिया गया है? M से Q का मान दिया गया है 3.6 और M से R तक का मान कितना दिया गया है? 4। अब यहां पे देखिए ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? अगर देखो ऊपर से एक अंक के बाद वाला दशमलव मैंने हटा दिया तो नीचे कितने से गुणा करेंगे? 10 से। उसी तरीके से अगर नीचे से एक अंक के बाद वाला दशमलव हटाते तो ऊपर 10 से गुणा करते। अगर 2 अंक के बाद वाला दशमलव हटाते तो 100 से गुणा करते। अगर आपने ऊपर से हटाया तो नीचे गुणा करेंगे। इससे आपका सवाल आसान हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 9 36। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 9/10। एक अनुपात आ गया 9/10। तो दूसरा वाला अनुपात देखो, QP का मान कितना दिया गया है? 9 और RP का मान कितना दिया गया है? 10। ये अब कटेगा नहीं। देखो दोनों अनुपात का मान क्या है? इसका भी मान 9/10 है, इसका भी मान 9/10 है। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, अगर ये बराबर है तो हमको लिखना पड़ेगा MQ/MR का मान हमारा बराबर है QP/RP। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मान कितना आ गया आपका? 9/10। तो अभी हमने पढ़ा था जब मान बराबर आएगा तो क्या लिखेंगे हम? कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से हमको क्या लिखेंगे कि हमारा जो किरण PM है, किरण PM यह कोण QPR को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ओके स्टूडेंट्स, आप कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट
यह हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरा वाला सवाल। आपको आकृति यहाँ पे दी गई है, आपको क्या दिया गया है यहाँ पे लिखा हूँ, सवाल आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है कि NM समांतर RQ है कि नहीं है वो बताना है। अगर है तो क्या कारण है वो हमको सिद्ध करना है, जैसे कि आपको सवाल में पूछा गया है। तो याद होगा 1.2 का बेसिक्स अगर आप लोगों ने किया रहेगा तो ये सब सवाल आपको लिए बहुत आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने 1.2 के बेसिक में एक ही चीज सीखा था, अगर यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध करनी है और आपको क्या दिया गया है, भुजाएं दी गई हैं, तो हम क्या करते थे, ये भुजाओं का अनुपात, इस साइड वाले भुजा का अनुपात निकालते थे, इस साइड वाले भुजा का अनुपात निकालते थे। अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से आपकी ये दोनों रेखाएं क्या होती थी, समांतर होती थी। तो देखो आपको तो समझ में आ गया कि ये सवाल में हमको करना क्या है, मैं Pn बटे Nr का मान निकालूंगा और Pm बटे Mq का मान निकालूंगा। अगर दोनों मान बराबर है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से आपकी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। तो देखो आपको आकृति में दिया क्या गया है मैं बताता हूं। देखो हमको बोला है Pm का मान 15 है, Pm का मान 15 है, मतलब ये मुझे 15 दिया गया है। PQ का मान 25 है। स्टूडेंट ध्यान देना, PQ मतलब ये पूरा मान आपका कितना दिया गया है, 25। अब आपको क्या बोला है, PR का मान 20 है। PR मतलब ये पूरा, ये जो मैं कर रहा हूं आप भी पेंसिल से अपने बुक में कर सकते हो। NR का मान 8 है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं। देखो ये NR का मान 8 है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ना, अब मुझे क्या करना है डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। मुझे मान चाहिए था PN बटे NR का, लेकिन आप बताओ मुझे PN नहीं पता है, मुझे क्या पता है, पूरा PR। बच्चों आपको पता रहेगा पूरा PR का मान 20 है, जिसमें से ये कितना है, 8 है, तो बचा हुआ कितना रहेगा आपका। आप बचा हुआ डायरेक्ट बता सकते हो कि आपका बचा हुआ 12 आएगा, लेकिन एग्जामिनर डायरेक्ट लिखोगे तो आपके मार्क्स को कट करेंगे। तो इसलिए हमको एक रेखीय का यूज करना पड़ता है। एक रेखीय क्या होता है बच्चों, यहां पे ध्यान देना। अभी आकृति से ही मुझे समझ में आया कि सबसे पहले मुझे एक रेखीय दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अनुपात चाहिए Pn बटे Nr का, लेकिन मुझे Pn का मान नहीं पता है, मुझे पूरा PR का मान पता है। तो मुझे Pn का मान निकालना है। कभी भी सवाल में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बाद में हल करने के लिए आएगा तो आप इसी तरीके से करिए। देखिए PNR तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है कि नहीं है, तो आप यहां पे दिखाओ, P है, P के बाद N है, N के बाद क्या है आपका R है। अब मुझे बताओ Pn और Nr को जोड़ूंगा, जैसे कि यहां पे देखो Pn प्लस Nr, Pn प्लस Nr, ये दोनों जब हम जोड़ेंगे तो आपको पूरा PR मिलेगा कि नहीं। तो ये दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, पूरा PR मिलता है। अब देखो Pn का मान मुझे दिया नहीं गया है, प्लस Nr का मान मुझे 8 दिया गया है, PR का मान आपका कितना है, 20 है। तो Pn का मान निकालना रहेगा तो प्लस 8 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 8। तो Pn का मान आपका कितना आ गया, 12। कोई इकाई दी गई है क्या आपको बुक में? बुक में हमको अगर कोई इकाई नहीं दी गई है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितनी आ गई हमारी, 12 इकाई आ गई। याद रखना ये हमसे सवाल में नहीं पूछा था, ये हमने खुद निकाला। क्यों? क्योंकि हमको Pn का उपयोग होने वाला है। स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं कि ये 20 है, ये 8 है, तो बचा हुआ 12 डायरेक्ट लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा। इसी तरीके से करना होगा। जैसे कि अगर आपको अभी भी डाउट रह गया होगा तो यहां पे भी ध्यान देना, मुझे किसका मान चाहिए, Pm बटे MQ। ठीक है, Pm का मान तो मुझे पता है कि 15 है, MQ का मान मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको टोटल दिया है। टोटल कितना, P से लेके Q तक टोटल कितना दिया गया है आपको, 25। बताओ ये 25 है, ये 15 है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि आंसर कितना आने वाला है, 10। लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, नहीं। अभी हमने जैसा सीखा है तो यहां पे देखो क्या आएगा, P से M, M से क्या है, Q। तो हमको दिखाना पड़ेगा P से M, M से क्या हो गया आपका, Q। और वापस से वही Pm प्लस MQ, Pm प्लस MQ। अब क्या आएगा, इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, PQ। Pm का मान हमको दिया गया है क्या, 15। MQ का मान हमको दिया गया है क्या, नहीं। PQ का मान हमको दिया गया है क्या, 25। अब मुझे MQ का मान निकालना है, तो 15 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। कोई इकाई नहीं दी गई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इकाई। स्टूडेंट्स ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और रट्टा मत मारिएगा कि मेरे को यही स्टेप क्यों करना है। हमने डायग्राम बनाया, मुझे पता था कि रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो ये अनुपात लाना पड़ेगा, तो मुझे पता चल गया कि मुझे Pn का मान चाहिए और MQ का मान चाहिए, इसलिए मैंने Pn निकाला और MQ निकाला। जैसे ही आपका ये मान पता चल गया तो यहाँ पे मैं ब्लू से लिख देता हूं कि Pn का मान मेरा कितना आ गया, 12, ये हमने निकाला यहाँ पे, और MQ का मान कितना आ गया, 10। ये आप पेंसिल से कर सकते हो, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब इसको जब आगे हल करेंगे बहुत आसानी से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम में हमने क्या किया था, Pn बटे Nr का मान निकालो, Pn
बटे एन आर, तो पी एन का मान हमारा आया है 12, पी एन का मान 12, एन आर का मान कितना है 8। ये किसी से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, आंसर कितना आ गया 3/2। जैसे मैंने इस साइड का अनुपात निकाला पी एन बटे एन आर, अब इसके सामने वाले का क्या अनुपात आएगा, पी एम बटे एम क्यू, पी एम बटे एम क्यू। पी एम का मान कितना दिया गया है आपको 15, और एम क्यू का मान हमने निकाला था कितना है आपका 10। ये किसी से कटेगा आपका, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, आंसर कितना है आपका 3/2। क्या दोनों अनुपात का मान बराबर है? आप लोग खुद देखो, इसका भी मान 3/2 है, इसका भी मान 3/2 है। जब दोनों अनुपात आपका बराबर है, मान बराबर आ गया, तो दोनों अनुपात भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, पी एन बटे एन आर का मान बराबर है पी एम बटे एम क्यू। जब ये अनुपात आपका बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान हमारा कितना आ गया 3/2। अब देखो ये दोनों अनुपात बराबर आ गया, तो हमने 1.2 के बेसिक में क्या पढ़ा था, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। क्योंकि जब दो अनुपात बराबर होता है तो उनको दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, एन और एम। तो आपका एन एम किसके समांतर आ जाएगा, आर क्यू। तो आपका आएगा एन एम समांतर आ जाएगा आर क्यू। देखो ये मुझसे पूछा था होगा कि नहीं होगा, तो ये मेरा होगा, ये मैंने यहां पे सिद्ध कर दिया। और साथ में पूछा था कौन से कारण से होगा, ये मेरा उसका कारण है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ये आपका कारण है और ये आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसकी आकृति मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या दिया गया है लिखा हूँ और क्या ज्ञात करना है, सवाल भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका सबसे आसान सवाल है। इस तरीके का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। ज़्यादातर चांसेस रहता है कि कोण समद्विभाजक प्रमेय का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये इसमें हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एन क्यू या कोण एन का समद्विभाजक है, मतलब ये जो आपका एन क्यू है कोण n को दो समान भागों में बांट रहा है। जैसे देखो मैंने बताया था, डॉट डॉट करूं या क्रॉस क्रॉस करूं, आकृति देख के ही आप बता दो कि आपको कोण समद्विभाजक दिया है। mn का मान 5, जिसका मान दिया गया है मैं आकृति में लिख दे रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी हल करने में। mn का मान 5 है, आपको दिया गया है mn का मान कितना है 5, pn का मान 7 जिसको यहाँ पे दिया गया है, mq का मान 2.5, qp का मान नहीं पता तो मैंने क्वेश्चन मार्क किया, तो मुझे किसका मान ज्ञात करना है, qp का मान ज्ञात करना है। तो हम हल भी उसी तरीके से करेंगे। हमको दिया क्या गया है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, दिया गया है कि nq या क्या है, कोण समद्विभाजक है। जब कोण समद्विभाजक है तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे हम, कोण समद्विभाजक प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे कि nq यह कोण n का समद्विभाजक है। ये आपका किसका, nq कोण n का समद्विभाजक है। ये आपको कहां से पता चला, दत्त से, आपको ये दिया गया था। जब ये कोण समद्विभाजक है तो याद रखो, कोण को दो समान भागों में बांटने के बाद ये कहां पे कट कर रहा है, q पे। तो q से जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। आप पहला भी कोई भी रास्ता लो, अगर मान लो ऊपर गया तो qm और नीचे गया तो आपको क्या मिलेगा, qp। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये पहले से दिया है कोण समद्विभाजक है, तो आपका ये अनुपात किसके बराबर होगा, m पे खत्म किए हो तो यहाँ पे m से चालू करो, p पे खत्म किए हो तो यहाँ पे p से चालू करो। m से कोई एक रेखा है जिसका उपयोग नहीं किया आपने, mn, तो यहाँ पे क्या आ गया mn। p से कोई रेखा है जिसका यूज नहीं किया आपने, pn, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका pn। जिसका मान दिया गया रहेगा उसको रखो। अब मुझे qm का मान कितना दिया गया है, 2.5, qp का मान कितना दिया गया है मुझे, qp का मान तो मुझे ज्ञात करना है, और mn का मान कितना दिया गया है हमें 5, और pn का मान कितना दिया गया है 7। अब इसको हम हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये आपका जो आया इसका कारण देना बहुत जरूरी है। हमारा आया कहां से, दोनों अनुपात कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कारण नहीं देंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, QP का गुणा 5 के साथ बराबर 2.5 गुणे 7। देखो 5 गुणा कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा आपका भाग करेगा, तो 2.5 गुणे 7 भागे 5। अब यहाँ पे ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है तो हटाना कितना आसान है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि अगर ऊपर का दशमलव हटाओ, जैसे मैंने डायरेक्टली हटा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका हो गया, जिसमें से मैंने डायरेक्टली 2.5 को क्या लिखा, 25 लिखा। एक अंक के बाद वाला दशमलव अगर ऊपर से हटाया तो नीचे कितने से गुणा करूंगा, 10 से। अब इसको आप लोग हल करो, 5 × 5, 5 × 5 = 25। फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 × 5,
5 दूनी 10। तो आपका आंसर देखोगे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बच गया 7/2। 7/2 को हल करोगे तो आपका कितना आएगा 3.5। तो QP का मान कितना हो जाएगा आपका 3.5। सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे फिर भी आपके मार्क्स कटने की संभावना है। कोई इकाई नहीं दी गई है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 3.5 इकाई। मुझसे पूछा था QP का मान ज्ञात करो, मैंने QP का मान निकाला 3.5 इकाई। बच्चों ये आपका चौथा क्वेश्चन में आपको जो आकृति में दिखाई दे रहा है, आपका ये आकृति दिया गया है जिसमें ये कोण का मान 60 है, ये भी कोण का मान 60 है और आपको ये सिद्ध करना है। एक बार देखिए ना, आपको सिद्ध क्या करना है, AP/PB बराबर क्या है AQ/QC। देखिए कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका PQ समांतर BC होता तो आप क्या लगाते हैं, समानुपात के मूलभूत प्रमेय। समानुपात के मूलभूत प्रमेय हमारा क्या बोलता है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो मेरा अनुपात AP/PB बराबर क्या आएगा AQ/QC। यही तो सिद्ध करना है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको रेखा समांतर दी गई है क्या? नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको रेखा समांतर लाना होगा। रेखा समांतर लाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमने 9th में पढ़ा था, रिवाइज करते हैं। बेटा अगर याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं समांतर दी गई है और इस तरीके से एक तिर्यक रेखाएं खींची गई है तो आप लोग ये वाला कोण इसके सर्वांगसम होता था, याद है? अगर मैं बोलूं कि मेरा ये रेखा L है और ये रेखा M है, आपको रेखा L समांतर दिया गया है रेखा M, ध्यान देना ये दिया गया है, दत्त है, तो हम क्या बोलते थे, हमारा ये कोण A है और ये कोण B है, तो आपका कोण A किसके बराबर आता था? तो कोण B के। और कारण क्या होता था आपका? संगत कोण, एक जैसा जो कोण बनता था, संगत कोण। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, सेम चीज मैंने बोला है कि आपको दो रेखाएं दी गई हैं और यहाँ पे एक तिर्यक रेखाएं दी गई हैं, आपको ये रेखा x है और ये रेखा y है। ध्यान देना रेखा x और रेखा y समांतर दिया नहीं गया है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि ये कोण का नाम अगर मैं बोल देता हूं b है और ये कोण का भी नाम मैंने b ले लिया, दोनों कोण बराबर हो गया कि नहीं? तो अब इसका उल्टा, अगर कोण देखो रेखाएं समांतर थी तो कोण क्या होते थे? सर्वांगसम। अब उल्टा करो, अगर कोण सर्वांगसम है तो रेखाएं क्या होंगी आपकी? समांतर। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि आपका कोण B और कोण B दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों का मान सेम है, क्योंकि अगर मान लो कोण B का भी मान 60 अंश है और इसका भी B का भी मान, दोनों का मान 60 दे दिया गया है, ये भी मान कितना हो गया आपका? 60 अंश हो गया। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि आपका x समांतर होगा y के, और कारण क्या आएगा? संगत कोण का विलोम। संगत कोण का विलोम। बच्चों ये अच्छे से ध्यान देना आप लोग, कभी भी अगर आपको रेखा समांतर सिद्ध करनी है तो आपका विलोम ही लगेगा। जैसे कि अगर आपका संगत कोण हो, एकांतर कोण हो या अंतःकोण हो। एकांतर कोण क्या, अगर आप जेड डायग्राम लिखते तो वहां पे आपका क्या बन जाता? एकांतर कोण। तो ये जो बेसिक है यहां पे हम इसको यूज करने वाले हैं। कैसे? ध्यान देना, जब भी आप इसको हल करोगे वो आपका कंसेप्ट था जिसको आपको सिर्फ समझना था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। हमारा जो है हल यहाँ पे करेंगे। आप बताओ आपको, मुझे क्या सिद्ध करना है? PQ समांतर BC। क्यों सिद्ध करना है इससे PQ समांतर BC? आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर PQ और BC समांतर होगा तो यह अनुपात तो मेरा अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिख रहा हूँ कि आपका जो कोण ये वाला APQ, कोण APQ किसके बराबर है? आपका ये वाले कोण के। PBC बोलो तभी भी चलेगा, ABC बोलो तभी भी चलेगा। कोण PBC क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मान कितना है? 60 अंश। ये दोनों कहां से मिला मेरे को? दत्त था। अब आप ही बताओ कि अगर ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, संगत कोण जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर यही रेखाएं अगर होती और ऐसा तिर्यक रेखा होता तो ये कोण क्या हो जाता मेरा? संगत कोण। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली कि आपकी जो PQ समांतर होगा वो होगा BC के। कहां से होगा? संगत कोण के विलोम से। संगत कोण के विलोम से। अब जैसे ही आपको समांतर रेखाएं मिल गई तो उसके बाद आप यहां पे क्या करोगे? दूसरा वाला पॉइंट, जैसे ही आपको देखो त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में मुझे क्या पता चल गया? PQ समांतर है BC के। कहां से पता चला आपको? ये कथन 1 से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कथन 1 से। जैसे ही रेखा समांतर सिद्ध हो गई तो मैं लिख सकता हूँ ना, मेरा P चले गया, Q चले गया, B चले गया, C चले गया, कौन सा बिंदु बच गया? A। तो क्या आएगा? AP/PB। AP/PB किसके बराबर हो जाएगा? इस साइड क्या है आपका? AQ/QC। बच्चों आपका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आया आपका? समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। मूलभूत प्रमेय से
यहाँ पे आपको देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आपको देखोगे ये छोटा सा दो लाइन का ही कंसेप्ट है आपका और 3 मार्क्स कैरी करता है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये रेखाएं समांतर हुई कैसे, और आप लोग रट्टा मत मारिए कि हमको इसको समांतर लाना कैसे रहेगा। बेसिक मैंने देखा कि मुझे जो लाना है ये मेरा किस तरीके से आ सकता था, जब रेखाएं समांतर हो। अब रेखाएं समांतर लाने के लिए यहाँ पे आपको कोड दिया गया था, ये कोड आपका किसके जैसा दिख रहा था, संगत कोड के जैसा, इसलिए आपने संगत कोड का उपयोग किया, रेखाएं समांतर सिद्ध की, उसके बाद समानुपात का मूलभूत प्रमेय आ गया आपका। बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन, जिसकी आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि आपका जो चतुर्भुज ABCD है यह एक समलंब चतुर्भुज है और उसमें आपकी 3 रेखाएं AB, PQ और DC समांतर है। AB समांतर, PQ समांतर, DC। याद होगा 1.2 के बेसिक्स में हमने यही किया था, जब 3 रेखाएं समांतर हैं तो कौन सा गुणधर्म उपयोग करते हैं, 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म। सबसे आसान सवाल है ये आपका। इसमें हम इसको हल करते समय देखो क्या करेंगे, आपको जो 3 समांतर रेखाएं दी गई है उसको लिखो। क्या दिया गया है, AB समांतर PQ समांतर DC। तो AB समांतर है PQ के, समांतर है DC के। ये हमको कहाँ से पता चला, दत्त में दिया गया है। जब तीनों रेखाएं समांतर है तो हमारा कारण क्या आएगा, 3 समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, 3 समांतर रेखाएं तथा उनके तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म, तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म। ये आपको याद होगा सबसे आसान तरीके का ये गुणधर्म था। जैसे देखो आपको जो मान दिया गया है पहले उसको लिख देता हूँ, आपको आसान होगा। AP का मान 15 दिया गया है तो ये 15 लिख दिया, PD का मान 12 है तो 12 लिख दिया। अब QC का मान 14 है तो यहाँ पे QC का मान 14, और BQ का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे BQ का मान ज्ञात करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हमारा क्या था, 3 समांतर रेखाएं दी रहेंगी तो उनका अनुपात AP बटे PD, AP बटे PD किसके बराबर होगा, उसके अपोजिट साइड में आपका क्या है, BQ बटे QC। अब आपको जिसका मान दिया गया रहेगा उसको रखो और इसको हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। BQ का मान मुझे नहीं पता था, QC का मान मुझे 14 दिया गया था। ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ कटता है तो काट दो, सवाल हल करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि ये देखोगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 5 बटे 4 है। अब तिर्यक गुणा कर लेता हूँ मैं, 4 का गुणा BQ के साथ, तो 4 गुणे BQ बराबर 5 का गुणा 14 के साथ। अब देखोगे आपका 4 गुणे BQ 14 पचे कितना होता है बच्चों, 70। तो आपका BQ का मान क्या आ जाएगा, 70/4। अब BQ का मान 70/4 करो देंगे तो हमारा आंसर आएगा 17.5। मुझे कहीं पे भी इकाई नहीं दी गई थी तो मेरा BQ का जो मान आएगा, BQ बराबर 17.5 इकाई। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। हमारा छठा सवाल, छठे सवाल में आपको सिर्फ आकृति दी गई है और आपको बोला है कि QP का मान ज्ञात करना है। जैसे कि आप सवाल देखेंगे आपको यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, आकृति देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो रेखा है, यहाँ पे रेखा का नाम आपको जो है NQ है, यहाँ पे आपका Q आएगा। ये जो रेखा NQ है, इस N को 2 समान भागों में बांट रही है। याद रखो कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो कौन सा प्रमेय लगेगा आपका, कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो आपको हल में सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी रेखा है। देखिए कुछ सवाल आपको लिखा नहीं रहेगा, आकृति से पता चलेगा। आकृति से जैसे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो NQ है, NQ यह कोण N का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हमको कहाँ से, डायग्राम से पता चला ना, तो हम क्या लिखेंगे, हमको दत्त में दिया गया था। जब कोण समद्विभाजक है तो आपका कोण समद्विभाजक प्रमेय लगेगा। कोण समद्विभाजक प्रमेय के लिए क्या करते हैं हम, n को 2 समान भागों में बांटा, n को 2 समान भागों में बांटने के बाद वो कहाँ पे कट कर रहा है, Q पे। तो Q से आप पहले ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं Q से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो QM, Q से नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, QP। किसके बराबर होगा, M पे खत्म किया हो तो M पे स्टार्ट करूं, P पे खत्म किया हो तो P पे स्टार्ट करूंगा। जब आप M से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, MN, और जब आप P से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PN। ये आया कहां से, आपका कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो आपको कारण देना बहुत जरूरी है, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो बच्चों जिसका मान दिया गया रहेगा उसको लिखो। QM का मान हमको कितना दिया गया है, 14। QP का मान हमको नहीं दिया गया है, वही तो ज्ञात करना है। MN का मान आपको कितना दिया गया है, 25। PN का मान कितना दिया गया है आपको, 40। देखिए जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था, ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा होगा तो काट दो, जिससे आपका सवाल आसान हो जाता है। 5 पचे 25, 5 अठे 40।
अब नहीं कट रहा होगा तो आपको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, QP का गुणा 5 के साथ, तो आएगा QP गुणे 5 बराबर 14 का गुणा 8 के साथ में। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा QP बराबर क्या आएगा, 14 गुणे 8 भागे 5। अब आप इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, QP 14 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा आपका 112 भागे 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.4। अगर कुछ दिया है, जैसे कि अगर मुझे इसकी इकाई दी गई रहेगी तो इकाई लिखूंगा, जब कुछ भी इकाई नहीं दी गई रहेगी तो मैं क्या लिखूंगा, 22.4 इकाई। आपको QP का मान पूछा था, आपका यहाँ पे QP का मान आ गया। सातवां क्वेश्चन की आपकी ये आकृति दी गई है। आपको भी देखो यहाँ पे दत्त में क्या दिया गया है कि AB समांतर CD समांतर FE, 3 समांतर लाइन दी गई रहेगी तो आप लोग क्या यूज करोगे, 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म तथा उनके तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म, मतलब 3 समांतर रेखाएं उनके तिर्यक रेखाएं। देखिए आकृति में आपको समांतर रेखाएं इस तरीके से नहीं दी गई हैं, आपको समांतर रेखाएं इस तरीके से दी गई हैं। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, नीचे वाले दोनों अनुपात के बराबर होगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो आसानी से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको हल करने से पहले आपको क्या दिया गया उसको लिखना पड़ेगा कि हमको दिया गया था कि AB समांतर है CD समांतर है FE, ये जानकारी हमको दी गई थी। तो हमारा कहाँ पे आ गया, दत्त में। अब जब तीनों रेखाएं आपकी समांतर हैं तो आप पहले नीचे वाले को लेना चाहते हो तो नीचे वाले को, या ऊपर वाले को लेना चाहते हो तो ऊपर वाले को। आपका क्या आएगा, BD बटे DF, BD बटे DF। जैसे मैंने यहां से लेफ्ट से राइट में गया हूं ना, तो यहां से भी AC बटे CE बराबर किसके होगा, AC बटे CE। और यहाँ पे देखो आप कारण चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो या उसके ऊपर लिखो, दोनों चलेगा। ये कहां से आया हमारा, 3 समांतर रेखाएं, 3 समांतर रेखाएं तथा उनके तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म, तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म। आप कारण ब्रैकेट में लिख सकते हो या चाहे तो उसके ऊपर भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा आपका। अब मुझे बताइए, BD का मान मुझे 8 दिया गया है, DF का मान मुझे 4 दिया गया है, AC का मान मुझे 12 दिया गया है, CE का मान मुझे X दिया गया है। जब इसको हम हल करेंगे, जैसे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका 2/1 आप तिर्यक गुणा करो, 1 का गुणा 12 के साथ में तो 1 गुणे 12 और 2 का गुणा X के साथ में, 2 का गुणा आपका x के साथ में, 2 यहाँ पे गुणा, देखो 12 कम कितना हो जाएगा 12। अब 2 गुणे x, 2 गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा आपका भाग, 2 आपका गुणा कर रहा है तो यहाँ पे आके आपका क्या किया भाग, तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो x का मान आपका कितना आ गया आपका 6। कोई इकाई नहीं दी गई थी तो हम क्या पे लिखेंगे 6 इकाई। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, मुझे सिर्फ x का मान नहीं पूछा था, मुझे AE का भाई मान पूछा था। और यहाँ पे एक आपका कंसेप्ट यूज होगा जो इसके पहले हमने सीखा था। ध्यान देना, आपका ये 12 आ गया, x का मान अब भी हमने कितना लाया 6। पूरा AE आपको डायरेक्ट पता है कि 12 है, ये 6 है, ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 18। लेकिन हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, याद है ये मेरा, अगर मैं इसको पहला देता हूं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा, पॉइंट वाइज जाएंगे हम। दूसरे कंसेप्ट में हम क्या बोलेंगे कि आपका ACE एक रेखीय है कि नहीं है, A के बाद C है, C के बाद आपका क्या है E। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC प्लस CE, AC प्लस CE किसके बराबर होगा, AE के। अब देखो जिसका मान दिया गया रहेगा, AC का मान 12 दिया गया था, CE का मान 6 आपने देखो कथन 1 से लाया है। तो आपको कभी भी जब आप कथन 1 का उपयोग किए हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमने कहाँ से लाया, कथन 1 से। अब बताओ 12 और 6 कितना हो गया 18। आप लोग डायरेक्ट लिखोगे आपके नंबर कटेंगे, इसलिए हम इसी तरीके से करेंगे। तो AE का मान कितना हो गया 18, कोई भी इकाई नहीं दी गई थी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इकाई। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको एक बार x निकालना था और AE निकालना था, दोनों का मान हमने निकाला है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8वां एग्जैक्ट एकदम सेम है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, बस कुछ नंबर्स बदल गए हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अभी किया हुआ था। जैसे कि आप देखो, आपको आकृति दी गई है। अब ये डॉट देख के आपको समझ में आ गया कि आपकी जो किरण है ये कोण को 2 समान भागों में बांट रही है।
है, तो जो कि यहाँ पे दिया भी गया है कि एंटी कोड LMN को समद्विभाजित करती है। आपको मान दिया गया है जो यहाँ पे लिख दिया हूँ, LM का मान 6, MN का मान 10, TN का मान 8, और आपको ज्ञात किसका करना है, मान LT का मान। तो हमारा LT आकृति में कहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो हम अपना हल वहीं से करेंगे। आपको पता है कि कोण समद्विभाजक दिया है, तो कौन सा प्रमेय हम लगाएंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपको दिया क्या है। हमको बोला है कि किरण MT यह कोण LMN को समद्विभाजित करती है। LMN का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये आपको पता कहां से चला, आपको दत्त दिया गया था, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दत्त लिखेंगे। ओके, जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है, m को 2 समान भागों में बांटने के बाद वो कहां पे काटा, t पे। तो t से आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, दोनों में से कोई पहला चूज करो। मान लो मैं ऊपर गया तो t से ऊपर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, TL, और t से नीचे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, TN। अब जब L पे खत्म किया हो तो L से चालू करूंगा, N पे खत्म किया हो तो N से चालू करूंगा। L से कौन सी रेखा मेरे पास बची है, LM, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा LM। N से कौन सी रेखा बची है मेरे पास, NM, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, NM। और इसका कारण क्या आएगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय। कारण देना बहुत जरूरी है, आप लोग कारण पे ध्यान देना। अब जिसका मान दिया रहेगा उसको रखो, आप हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे TL का मान नहीं दिया गया है, TN का मान मुझे 8 दिया गया है, LM का मान मुझे 6 दिया गया है, NM का मान मुझे 10 दिया गया है। जैसे हम पहले भी करते आए हैं, ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, तो आंसर आ गया 3/5। तो तिर्यक गुणा, तो मेरा आएगा TL का गुणा 5 के साथ में बराबर 8 का गुणा 3 के साथ में, तो आ जाएगा TL गुणे 5, 8 त्रिक 24, तो 5 गुणा कर रहा है, 5 जाके वहाँ पे क्या करेगा, भाग करेगा। 24/5 को जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4.8। तो आपको TL का मान कितना आ गया, आपको 4.8। अब देखो मैं LT बोलूँ या TL बोलूँ एक ही बात है, तो आप इसी को LT भी लिख सकते हो, LT बराबर 4.8। जब कोई इकाई नहीं दी देती तो आप क्या लिखते हो, इकाई। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दो, मिस्टेक ना करो आप, ठीक है बच्चों। आपका 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। 9वें क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये भी आपका कोण समद्विभाजक प्रमेय का एक सिंपल सम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि आपको यहाँ पे x-2, x+2, x+5 और x के टर्म में वैल्यूज दी गई है, और आपको वैल्यूज किसको पूछा है, x का। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पर ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये पूछे जाए। तो देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, अगर मैं ये लाइन नहीं भी पढ़ूँ, आकृति देखूँ, आकृति में आपको यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, दैट मीन्स कि BD आपका कोण B को समद्विभाजित कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। हल करते समय आप अपने वही सेम अप्रोच को फॉलो करो कि आपको क्या दिया गया है कि BD यह कोण ABC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हमको कैसे पता चला, ये हमको दिया गया था, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, दत्त। अब आगे जैसे ही आपको पता चल गया कोण समद्विभाजक है, तो हम कोण समद्विभाजक प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय कैसे करते थे, B को 2 समान भागों में बांटने के बाद D पे गया, D से ऊपर जाओ और नीचे जाओ। ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, DA, और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, DC। A पे खत्म किया हो तो A पे स्टार्ट करूंगा, C पे खत्म किया हो तो C से स्टार्ट करूंगा। A से स्टार्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, AB, और C से स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CB। अच्छा, ये आया कहां से, आपको इसका कारण देना पड़ेगा। यह है कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कारण आप लोग भूलिएगा नहीं। अब मुझे जिसका मान दिया करेगा उसको लिखो और हल करो। DA का मान, D से A तक का मान कितना है आपका, x-2। D से C तक का मान कितना है आपका, x+2। A से B तक का मान कितना है आपका, x। C से B तक का मान कितना है आपका, x+5। अब नॉर्मली अलजेब्रा में हमने ऐसा सम किया होगा, याद रखना जो दो वेरिएबल्स या 2 नंबर्स है उसको हम ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हो। अब आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो x-2 ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x+5 के साथ में, और ये नंबर इसके साथ में, तो मेरा x+2 का गुणा किसके साथ हो रहा है, x के साथ में। और जब इसको हम करेंगे तो बच्चों देखो याद होगा, बेसिक्स है आपका, पहले आपका x का गुणा x के साथ, फिर x का गुणा 5 के साथ। x का गुणा x के साथ होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, x का वर्ग, फिर x का गुणा 5 के साथ होगा तो 5x,
प्लस है तो बीच में आ गया क्या आपका प्लस। उसी तरीके से अब आपका दूसरा वाला नंबर एक बार इसके साथ करेंगे, फिर एक बार इसके साथ। बस एक चीज का ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस, तो -2x हो जाएगा ये आपका, फिर -2 का गुणा 5 के साथ होगा तो -10 हो जाएगा। तो बेटा एक चीज याद देना, आपका जो माइनस साइन अंदर के साइन को चेंज कर दे रहा है, तो इसको ध्यान देना। बराबर अब आपका सिंपल यहाँ पे x ही है ना, तो x को x के साथ गुणा करेंगे तो x का वर्ग, फिर क्या आएगा x को 2 के साथ तो 2x, बीच में क्या था प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया प्लस। अब देखो बराबर के इस साइड भी x का वर्ग है, बराबर के उस साइड भी x का वर्ग है, जो दोनों सेम है तो आपका क्या हो गया कट गया। अब आप लोग ऐसा मत बोलना कि सर इधर पे भी 2x है इधर पे भी 2x है तो कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये +2x है और ये क्या है -2x है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो आपके पास बचा क्या, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ 5x -2x -10 बराबर 2x, ये बच गया। 5x में से 2x गया तो आपका क्या बच गया 3x -10 बराबर 2x। x वाले को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड, तो 2x इधर आएगा माइनस और -10 उधर जाएगा तो प्लस, 3x -2x और वहां पे जाएगा तो 10। 3x में से 2x गया तो क्या बच गया x = 10। आपको x की वैल्यू पूछी थी, तो बेटा देखो x आपका जो है वेरिएबल है, x y a b ये सब में आप इकाई नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे 10। हमारा 10वां सवाल आपको बोर्ड पे दिया गया है। सवाल बहुत बड़ा है, उसको मत पढ़िए, आपके सवाल में जो आकृति दिख रहा है और जो दत्त दिया गया है बस उतना ही है। आपको बोला है कि PQ समांतर है DE के, और देखो कहाँ पे PQ और DE ये समांतर दिया गया है। QR समांतर EF दिया गया है, और आपको सिद्ध करना है कि आपका ये जो लाइन है PR समांतर है DF के। बच्चों इसमें आपको सवाल में कीर्ति पूरी करने के लिए दिया गया है, लेकिन हम जब पूरा सवाल हल करते हैं तो कीर्ति आपको आसानी से पूरा करने के लिए आ जाएगा। तो पूरे सवाल को हल करने के लिए क्या करना है उसके लिए सोचना नहीं है आपको दिया क्या गया है, आपको जो दोनों चीजें दी गई हैं वहीं से आप स्टार्ट करो। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मुझे देखो बेटा, हल करते समय सबसे पहला चीज मुझे क्या बोला है, PQ समांतर है DE के, तो PQ समांतर है DE के। ये मुझे कहां से पता चला, दत्त से पता चला। तो एक बार आकृति में देखो PQ और DE है कहां पे, PQ और DE। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपका PQ और DE आपके त्रिभुज XDE के अंदर आ रहे हैं, देख रहे हो, विजुअलाइज करो, आपका त्रिभुज XDE उसके अंदर आ रहा है PQ और DE। तो यहां पे लिख दूंगा मैं त्रिभुज XDE में, इसके अंदर आपको क्या बोला है, PQ समांतर DE। समानुपात का मूलभूत प्रमेय आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर इस तरीके की समांतर रेखाएं दी रहेंगी तो हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप अगर इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाओ तो जैसे देखो P चले गया, Q चले गया, D चले गया, E चले गया, क्या बच गया X। तो आपका क्या आएगा XP/PD, यहां लिख रहा हूं मैं XP/PD, ये किसके बराबर होगा XQ/QE, XQ/QE। ये हमारा कहां से आया, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। बेटा अगर जो मैंने एक समांतर रेखा दी गई थी तो एक बार समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया, तो आपको जो दूसरी समांतर रेखा दी गई तो उसमें भी सेम वही करना है। दूसरा मुझे क्या बोला है, QR समांतर है EF के, तो मैं यहां लिख दिया कि QR समांतर है EF के। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे दिया गया था, तो ये मुझे दत्त। अब मैं देखूंगा QR और EF, आप खुद सोचो ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, XEF, तो यहां पे लिख दूंगा त्रिभुज XEF में। आप खुद देखो QR और EF किस में आ रहा है, XEF। तो यहां पे भी मैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकता हूं। हम कैसे लगाएंगे, आपके त्रिभुज XEF में Q चले गया, R चले गया, E चले गया, F चले गया, कौन सा बिंदु बच गया X। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जब आपके पास X ही बच गया है तो नहीं लिख सकता हूं XR/RF बराबर XQ/QE, यहां लिख रहा हूं XR/RF बराबर, इस साइड का हो गया तो अब इस साइड क्या है आपका XQ/QE। इसका भी कारण आपका क्या आएगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। देखिए दो समांतर रेखाएं दी गई थी, दो बार समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया। अब एक बार देखिए जो आपका उत्तर आया है, पहले वाले का ये उत्तर आया है और दूसरे वाले का ये उत्तर आया है, दोनों में कुछ तो कॉमन है बेटा, ध्यान देना। आप लोग दोनों को देखोगे, यहां पे है XQ/QE, यहां पे भी आपका क्या है XQ/QE। दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरा पॉइंट मैं नहीं लिख सकता हूं, कथन 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है,
1 और 2 से, 1 और 2 से हमने ये देखा कि जब दायां पक्ष बराबर है तो हमारा बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। XP बटे PD बराबर XR बटे RF। ये हम कथन 1 और 2 से लिखिए। आपका जो ये उत्तर आया एक बार डायग्राम में देखो है क्या, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। XP बटे PD कहाँ पे है, ध्यान देना, XP ये वाला लाइन, XP बटे PD मतलब आपको ये अनुपात बराबर दिया। दूसरा क्या है, XR बटे RF। तो ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, XDF में। त्रिभुज XDF में आपको देखो ना, इस साइड का अनुपात और इस साइड का अनुपात बराबर दिया है। यह अनुपात बराबर कब होगा, जब ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। अब बताओ XP और PD को कौन बांट रहा है, P। XR और RF को कौन बांट रहा है, R। वही है ना, XP और PD, इसको P ने बांटा, XR और RF को कौन बांटा, R ने। दोनों को मिलाओ तो क्या मिल गया, PR। PR किसके समांतर होगा, PF के। तो PR समांतर होगा DF के, सॉरी DF के। अब कारण कहां से आएगा, देखो समांतर सिद्ध की हो तो क्या लगेगा, विलोम। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। बच्चों कारण देना बहुत जरूरी है। सवाल आप हल कर लियो तो आप अपनी कीर्ति यहां से देख के आसानी से आप पूरा कर सकते हो। ये आपका कथन 1 और 2 से आ गया था। हमारा 11वां सवाल जो एक्सरसाइज या प्रश्न संग्रह 1.2 का आखिरी सवाल है। देखिए उसमें आपको आकृति दिया गया नहीं है। सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, स्टार मार्क कर ले आप लोग। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपको दिया गया है वर्ड क्वेश्चंस है, इससे हमको आकृति बनाना है। एक बार अगर आपने आकृति बना दिया तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आप मिलकर आकृति बनाते हैं। आपको बोला है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज बोला है ना, तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लो। आपको त्रिभुज ABC बोला है तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ABC। ये हमारा त्रिभुज हो गया। उसके आगे बोला है कि AB सर्वांगसम है। देखो दत्त में क्या दिया गया है आपको कि AB बराबर है AC के। तो आपका देखो ये AB और AC आपका क्या हो गया, बराबर। जैसे जैसे आपको दिया गया है वैसा वैसा हम आकृति में बनाते जा रहे हैं। फिर बोला है कि कोण B और कोण C का समद्वि विभाजक। देखो कोण B को भी समद्वि विभाजक, एक लाइन आएगी जो कोण B को 2 समान भागेगी, 2 समानों भागों में काटते हुए जाएगी, और एक लाइन आएगी जो कोण C को 2 समान भागों में काटते हुए जाएगी। तो देखो इस साइड भी क्रॉस किया, इस साइड भी क्रॉस किया। इसका मतलब कि कोण B का भी समद्वि विभाजक और कोण C का भी समद्वि विभाजक दिया है। कोण B तथा कोण C के समद्वि विभाजक भुजा AC को और BC को क्रमशः D और E पे काट रहे हैं। AC को D पे और AB को E पे, क्रमशः बोला है ना, तो AC को D पे और इसको E पे काट रहे हैं। तो अब सिद्ध करो, सिद्ध बोला है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साध्य। साध्य हमको ये करना है कि ED समांतर है BC के, ED समांतर है BC के। बच्चों देखो ये आकृति अगर मैं सिर्फ बना देता और फिर आपको दिखाता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता। अब आप खुद हमारे साथ में बना लिया, आपको पता था ना कि त्रिभुज हमने बनाया और क्या बोला है, ED समांतर BC। तो कहां पे है ED, ये लाइन हमको मिलाना पड़ेगा ना, ED। आप देखो आपको ED दिख रहा होगा। आपको सिद्ध करना है कि ED समांतर है BC के। बेटा एक चीज यहां पे और ध्यान देना, दत्त में 2 चीजें और हैं, कोण B और कोण C का क्या है, समद्वि विभाजक। मैं यहां पे लिखूंगा BD, यह कोण B तथा आपका CE, यह कोण C का समद्वि विभाजक है, समद्वि विभाजक है। ये आपको दत्त में दिया है। और सिद्ध जो करने के लिए बोला था तो वापस मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, सिद्ध करना था ED समांतर है BC के। ओके, अब देखो ये आपको हल करना है कि एकदम आसान है, जैसे हमने आज अभी तक हल किए हैं सेम हल यहां पे भी करेंगे। आपको यहां पे 2 कोण समद्वि विभाजक दिया है ना, तो आप 2 कोण समद्वि विभाजक से हल करो। सबसे पहला पॉइंट आपको बोला है कि AB सर्वांगसम है AC के, तो लिख दो कि AB बराबर है AC को। ये कहां से हमको पता चला, ये हमको पहले से दिया गया है। तो पहला पॉइंट मेरा वहीं खत्म। दूसरा पॉइंट मुझे बोला है कि BD या कोण B का समद्वि विभाजक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं कि कौन, BD यह कोण B का समद्वि विभाजक है। ये मुझे कहां से पता चला कि इसका समद्वि विभाजक है, ये मुझे दिया गया था। अब बताओ जब कोण समद्वि विभाजक है तो कोण समद्वि विभाजक प्रमेय लगाएंगे। कोण समद्वि विभाजक प्रमेय मतलब कोण B को काटने के बाद कहां पे कट किया उसने, D को। तो मैं क्या करूंगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ऊपर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, DA, नीचे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, DC।
बराबर ए पे खत्म किया हूं तो ए से स्टार्ट करूंगा, सी पे खत्म किया हूं तो सी से स्टार्ट करूंगा, ए से स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ए बी, और सी से स्टार्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे सी बी। ये मेरा क्या आ गया कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय। ओके बच्चा, अब ध्यान दो, जैसे आपने कोड बी के लिए किया वैसे ही कोड सी के लिए, जैसे आपने इसको कोड समद्विभाजक किया वैसे ही आपको यहां पे क्या बोला है सीई, यह कोड सी का समद्विभाजक है। ये आपको कहां से पता चला, ये आपको कहां से आया, ये भी आपको क्या दिया गया था दत्त, तो हमने यहां पे क्या ले लिया दत्त हो गया। तो उसके बाद जब यहां पे है तो हम इसका क्या लगाएंगे कोण समद्विभाजक। देखो सी को दो समान भागों में बांटने के बाद, सी को दो समान भागों में बांटने के बाद ये लाइन कहां पे कट की ई पे, तो ई से एक बार ऊपर फिर ए से एक बार नीचे। जब ऊपर जाऊंगा तो क्या मिलेगा ई ए, और नीचे जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे ई बी। ओके, और फिर ए पे खत्म किया हूं तो ए से स्टार्ट करूंगा, बी पे खत्म किया हूं तो बी से स्टार्ट करूंगा। ए से कोई लाइन है आपके पास ए सी, बी से कोई लाइन है आपके पास बी सी। अब देखो ये आया कहां से, आपको कारण देना पड़ेगा यहां पे कोण समद्विभाजक प्रमेय से। बेटा कारण देना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजों पे आप लोग मिस्टेक मत करना। कोण समद्विभाजक प्रमेय से। अब देखो मेरे को पहला दिया गया था तो पहले को एज इट इज लिखा, दूसरा कोण समद्विभाजक प्रमेय दिया था उसको किया, तीसरा कोण समद्विभाजक प्रमेय दिया था उसको किया, चौथा मेरा देखो डायरेक्ट अब आंसर आने वाला है। कैसे आएगा आप लोग बच्चों लोग यहां ध्यान देना। इसका काम हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग भी पेंसिल से करके आप रफ कर सकते हो। अब आप एक चीज यहां पे देखना, ये सी बी है और ये बी सी है। मैं सी बी बोलूं या बी सी बोलूं, दोनों एक ही लाइन है कि नहीं, सी से बी जाऊं या बी से सी जाऊं, तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी ना। अब इसको सी बी बोलो या बी सी बोलो, तो नीचे वाला आपका तो बराबर हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे आपका यहां पे क्या है ए बी और यहां पे आपका क्या है ए सी। ध्यान देना बच्चों, यहां पे आपने पहले वाले कथन में क्या बताया है कि ए बी बराबर है ए सी के, आपको पहले से दिया गया था। इससे क्या सिद्ध होता है पता है, आपका ए बी और ए सी पहले से बराबर दिया गया है और नीचे सी बी और यहां पे बी सी दोनों एक ही है, मतलब आपका पूरा का पूरा दाहिना पक्ष बराबर हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, फिर से देख लेना आप लोग, ए बी और ए सी बराबर दिया है पहले से, मतलब आपका ए बी और ए सी बराबर हो गया। ये भी सी बी और ये बी सी दोनों एक ही लाइन है, पूरा दाहिना पक्ष जब बराबर हो गया तो आपका बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर। लेकिन आप किसका किसका यूज कर रहे हो, एक का दो का तीन का ना, तो यहां लिखना पड़ेगा कथन एक दो और तीन से। कथन एक दो और तीन से आपका क्या हो जाएगा डी ए बटे डी सी बराबर हो जाएगा ई ए बटे ई बी। बच्चों देखो ये जो अनुपात आया एक बार डायग्राम में देखो है कहां पे, डी ए मतलब ये वाला लाइन डी से ए तक का, डी सी मतलब आपका ये वाला लाइन, ये क्या है ई ए मतलब ये वाला लाइन ई से ए, ई बी मतलब आपका ये वाला लाइन। अब देखो आपको क्या बोला है, ये अनुपात किसके बराबर है, इसके बराबर है। देख के कुछ याद आ रहा है, समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम। उसमें क्या था कि दो अनुपात अगर बराबर हैं तो उनको विभाजित करने वाली रेखाएं क्या होती है समांतर। तो यहां पे मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, आपके इसको और इसको कौन बांट रहा है डी, ये वाले अनुपात को कौन बांट रहा है ई, तो ये रेखा क्या हो जाएगी ई डी। तो ई डी किसके समांतर आ जाएगी बीसी के। ये कौन बोलता था आपका समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। बच्चों मैं एक चीज बोलता हूं, हमने यहां पे जितने भी चीजें यूज की हैं, आप प्रश्न संग्रह 1.2 के सवालों को हल करने से पहले 1.2 का बेसिक्स जो हमने पहला वीडियो बनाया है इसके पहले वाला, वो अगर देख लेंगे तो इसके सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए आपको जो ये आंसर पूछा था हमारा आंसर आ गया था। ये 4.4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। बच्चों यहां पे हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आप लोग इस सवाल को खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपको अच्छे से आने लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक इसको भेजिए कि वो भी इस सवालों को आसानी से हल कर सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।